Hello students, today we are going to start our future perfect tense. Okay, after a very long time we are going to start it. So students, just like the name suggests, future perfect tense, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, future perfect, any action which will be done in future and that work will have been completed by a certain time or before another action takes place. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि किसी दिए हुए समय के साथ, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो, संडे और एनी डेट, टाइम, नेक्स्ट ईयर, जस्ट लाइक दीज वर्ड्स आर बिफोर, बाय, ओके, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर यूज इन दिस, इससे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। यानी किसी दिए हुए टाइम से पहले कोई वर्क फिनिश हो चुका रहेगा या किसी एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन जो है पहले ही कंप्लीट हो चुका रहेगा, फर्स्ट एक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका रहेगा, उसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस टाइम लाइन थोड़ा हम लोग देख लें। टाइम लाइन, व्हाट इज दिस ईयर? ऑलरेडी यू नो दिस इज ईयर प्रेजेंट and this part is, students, this is called future, this is future time। तो हमको फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर में ही जो है कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका रहेगा, यानी एक्शन होगा पास्ट में, यानी फ्यूचर के पास्ट में कोई एक्शन। जैसे मान लीजिए हमको 10 बजे कोई ट्रेन जो है खुलने वाली है, मान लेते हैं 10 PM में, 10 PM में, 10 PM है ना, 10 PM कोई ट्रेन खुलने वाली है और कोई आदमी जो है यहाँ पहुँचता है 11 PM में, 11 PM में, 10 PM में ट्रेन खुलने वाली है और 11 PM में पहुँचते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? वी विल रीच द स्टेशन एट 10 PM, है ना, द ट्रेन विल स्टार्ट एट 10 PM एंड रीच द स्टेशन एट 11 PM। 10 बजे कोई ट्रेन खुलने वाली है और हम पहुंच रहे हैं 11 बजे। इसका मतलब कि हमारी ट्रेन जो है यहाँ पहुँचने से पहले ही, इस एक्शन के शुरू होने से पहले, यहाँ पहुँचने से पहले ही ये ट्रेन जो है खुल चुकी होगी। अंडरस्टैंडिंग? जिसको हम कैसे कहेंगे? द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, will have started before I reach the station। यानी किसी दूसरे एक्शन, यहाँ हमको 11 पहुँच रहे हैं और ट्रेन हमारी जो है 10 PM में ही शुरू होने जा रही है, यहीं पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक्शन कितना में होगा? 11 बजे हम पहुंच रहे हैं। इसका मतलब कि ये एक्शन हमारा जो है इस एक्शन के शुरू होने से पहले ही क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। तो बिफोर एन एक्शन, और इसी तरह टाइम के साथ भी कल 10 बजे तक हम लोग अपना काम कर चुके होंगे। इसको कैसे बनाएंगे? वी विल हैव completed our work, we will have completed our work by 10 AM tomorrow, by 10 AM tomorrow, कल 10 बजे तक, यानी बिफोर, बाय, संडे, नेक्स्ट ईयर, इस तरह के वर्ड उस समय तक कोई काम, चाहे वो टाइम में दिया हो या एक एक्शन होने से पहले कोई दूसरा काम फिनिश हो चुका। तो टाइम लाइन में हमको यही देखना है कि दो एक्शन अगर दिया हुआ है या टाइम के साथ भी कोई समय दिया हो, उस टाइम से पहले ही कोई एक्शन यहाँ पहले खत्म हो चुका हो और हमारा एक्शन जो है कोई व्यक्ति यहाँ पहुँच रहा है, टाइम यहाँ दिया हुआ है, तो इसके साथ जो है फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। हैव अंडरस्टूड? तो नाउ लेट अस सी हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस, कैसे हम इसको पहचानते हैं। इसमें जो है see this here, rule of recognizing,
कैसे हम पहचानेंगे? रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ROR का मतलब हो गया रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, यानी पहचान। हमको हिंदी में दिमाग में रखना होगा कि ऐसे सेंटेंस किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो हिंदी में इसका सेंटेंस जो होगा, पहचान होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, या होगा, या होगा, ई होगी, ये होंगे। यानी किसी दिए हुए समय के पहले वो काम क्या हो चुका होगा? फिनिश हो चुका रहेगा। किसी दिए हुए समय से पहले या किसी एक्शन के होने से पहले पहला एक्शन जो है क्या होगा? फिनिश हो चुका रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखिए ये एक्शन पहले शुरू हो रहा है, 2 एक्शन इसमें शुरू होता है, फर्स्ट एक्शन एंड सेकेंड एक्शन। तो जो पहला काम होगा और ये दूसरा एक्शन है, ये सेकेंड एक्शन है, यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। तो मेन एक्शन हमारा पहले काम हो जा रहा है और ये सेकेंड एक्शन हो रहा है, यानी फर्स्ट एक्शन यहाँ पर है और सेकेंड एक्शन यहाँ। तो सेकेंड एक्शन के कंप्लीट होने से पहले जो हमारा एक्शन पहला खत्म हो चुका रहेगा। तो जो एक्शन पहले होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे और जो एक्शन क्या होगा? बाद में होगा, दैट विल बी केप्ट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ रहा है ना? तो आइए देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका जो है। व्हाट इज स्ट्रक्चर? बाय मीन्स ऑफ 2 एग्जाम्पल्स हम लोग दिए हुए हैं। देखिए व्हाट विल बी, फर्स्ट वर्ड विल बी सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि व्हाट विल बी फर्स्ट सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? फ्यूचर। चूँकि फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए क्या लगाते हैं? शैल या विल, ठीक है। तो शैल या विल लगाएं। शैल या विल जो है हमको दिखाएगा कि फ्यूचर है। चूँकि परफेक्ट है, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है, तो परफेक्ट में क्या लगाते हैं? हैज या हैव, ठीक है। तो विल शैल है, इसके बाद ये मॉडल्स है तो हमेशा V1 लगता है, तो V1 क्या हो गया? हैव हो गया। ये परफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद वर्ब का कौन फॉर्म आ रहा है? स्टार्टेड। यहाँ पर क्या है? कंप्लीटेड। तो ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है? V3 फॉर्म। वर्ब का क्या है? V3 फॉर्म, ठीक है। बस सेकेंड एक्शन और बाई टाइम और जो आएगा इसको देखेंगे। नेगेटिव व्हाट विल, दिस इज पॉजिटिव। नेगेटिव बनाने के लिए बोलिए क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस व्हाट विल बी? शैल और विल, अब प्लस क्या हो जाएगा? नॉट। इसके बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, यानी फर्स्ट अगलरी के बाद, वर्ब के बाद अब प्लस हैव, अब प्लस V3, अब प्लस व्हाट इज? ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस अदर वर्ड्स जो आएगा V3 प्लस सब्जेक्ट, शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव। इसके बाद शैल विल के बाद तुरंत फर्स्ट अगलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, तब है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट वहाँ होगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, व्हाट विल हैपन? जस्ट आई एम डिलीटिंग दिस ईयर। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है। इंट्रोगेटिव 2 टाइप सेंटेंसेज आर। फर्स्ट इज येस नो क्वेश्चन। तो येस नो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? येस नो क्वेश्चन बोलिए व्हाट विल बी हैपन? शैल विल को बाहर गेट पर बैठा देंगे। क्या करेंगे? शैल या विल को गेट पर बैठा दीजिए, बाकी सबको उतार दीजिए। प्लस सब्जेक्ट, ये जो है क्या का क्वेश्चन पूछेगा, क्या करेगा? क्या। सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट होगा तो नॉट लगाइएगा, नहीं होगा तो नहीं लगाइएगा, ब्रैकेट में कर दीजिए। आप प्लस हैव, आप प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आप प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरा क्या हो जाएगा? WH क्वेश्चन, व्हाट, व्हेन, जो बीच में रहता है तो क्या हो जाएगा? WH वर्ड, अब प्लस व्हाट विल बी? यही ऊपर वाला स्ट्रक्चर उतार दीजिए। व्हाट विल बी? शैल और विल, अब प्लस व्हाट विल बी? सब्जेक्ट, अब प्लस इफ देयर इज नॉट दे नॉट, ठीक है, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। प्लस हैव, अब प्लस V3 प्लस व्हाट विल बी? ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आर स्टैंडिंग? जब WH क्वेश्चन होगा तो WH वर्ड पहले। इसका मतलब हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अगर रेगुलरली आप लोग पढ़ते जा रहे हैं तो शुरू में WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस
ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स हियर। अब देखते हैं, यू हैव रिटन दिस वन, ओके। आई एम गिविंग एग्जांपल्स, यू हैव टू सी दिस इन हिंदी एग्जांपल। आप लोग ऐसा सेंटेंस पढ़े हों, जैसे देता हूं मैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने, अच्छा देखिए पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, इफ़ टू एक्शन टेक्स प्लेस, अब ध्यान दीजिएगा, इफ़ टू एक्शन टेक्स प्लेस, अगर दो एक्शन होता है इसको कैसे करेंगे हम जो है, ठीक है। इफ़ टू एक्शन, पहले इससे पहले ध्यान दीजिए इसमें जो है समझने के लिए, इफ टू एक्शंस टेक प्लेस, अगर दो एक्शन शुरू होता है तो उसके स्ट्रक्चर को हम कैसे करेंगे, जो एक्शन फर्स्ट होगा यानी फर्स्ट एक्शन आप प्लस सेकेंड एक्शन, पहला काम और दूसरा काम, जो काम फर्स्ट होगा बस यही देखना है। पास्ट परफेक्ट में भी देखे थे आप लोग, just like this confusing tense, this is confusing, past perfect and future perfect. In past perfect, first action was kept in where? Past perfect tense, and second action in simple past tense. But in this word will be first action where you have to keep future perfect. First action will be kept in future perfect, जो कि स्ट्रक्चर आपको बताए हैं। अब प्लस सेकेंड एक्शन विल बी हुआ सिंपल व्हाट, present. Simple action will be simple present tense. Are you understanding? देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी मच कंफ्यूजिंग, डिफरेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर बताए, सब्जेक्ट प्लस व्हाट, शैल और विल, प्लस व्हाट, हैव, प्लस V3, what will be here, subject प्लस V1 और V5 प्लस सब्जेक्ट। बस यही आपको फार्मूला लगा देना है, यहाँ बिफोर या आफ्टर लगता है, ठीक है, बिफोर लगना है। अंडरस्टूड दिस वन, आप यही ध्यान देंगे। नाउ आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल ऑन दिस, ठीक है। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले, देखिए यहाँ पर, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी होगी, खुल चुकी होगी। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि फ्यूचर है, फ्यूचर में ही कोई काम पहले होगा और कोई काम बाद में होगा। तो ध्यान दीजिए, मेरे स्टेशन से पहुंचने गाड़ी खुल चुकी है, कौन एक्शन पहले हो रहा है, समझ में आ रहा है। व्हिच एक्शन इज बीइंग फर्स्ट, गाड़ी का खुलना ये पहले हो रहा है, तो मैं स्टेशन क्या कर रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको आप बनाइए, गाड़ी खुल चुकी होगी, क्या होगा, द ट्रेन, व्हाट विल बी, द ट्रेन विल हैव व्हाट स्टार्टेड, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ लगा हुआ है पहले, तो पहले का यहाँ लगा दीजिए बिफोर। सब्जेक्ट है मेरे स्टेशन पहुँचे, चूँकि ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या दे रहा है, इसको नॉमिनेटिव केस में रहेंगे आई, क्या, अब देखिए यहाँ पर सेकेंड एक्शन किस में, सिंपल प्रेजेंट में लगेंगे, तो आई के साथ क्या लगेगा, V1 लगाएंगे, आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है। ये एक्शन बाद में, यानी दिस इज द मेन क्लॉज, इसको कहते हैं मेन क्लॉज MC, और दिस विल बी सबऑर्डिनेट क्लॉज SC। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये क्लॉज रहेगा तभी ये क्लॉज लिखेंगे, ठीक है। रीडन दिस, सी नेक्स्ट वन। इसी को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, यू कैन चेंज दिस, नेगेटिव बना सकते हैं, व्हाट विल बी, इसी को नेगेटिव में चेंज कीजिए, द ट्रेन, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, बोलिए, द ट्रेन विल नॉट, सीधे नॉट लगा दिए यहाँ पर, नॉट हैव व्हाट स्टार्टेड, चूँकि हैव है तो इसलिए V3 लेगा, स्टार्टेड बिफोर, बाकी यहीं रहेगा, आई क्या, रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं खुल चुकी होगी।
अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या कीजिएगा, इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन क्या होगा, विल द ट्रेन हैव स्टार्टेड, क्या गाड़ी खुल चुकी होगी, बिफोर, बाकी उतार दीजिए, आई व्हाट रीच द स्टेशन, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी होगी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी क्यों नहीं खुल चुकी होगी। कैसे कीजिएगा, वाई लगा दीजिए, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन बनाइए, क्या होगा इसका, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी क्यों नहीं खुल चुकी होगी, वाई विल, क्या करेंगे, वाई विल, अब बाकी उतार दीजिए, वाई विल द ट्रेन नॉट हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, why will the train not have started before I reach the station, question mark. Understood? Reading this. चलिए नेक्स्ट, आप इसी तरह की बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बोलिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, कैसे बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सुने होंगे आप लोग, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, कैसे बनाइएगा, डॉक्टर के आने से, बोलिए तो पहले, देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, रोगी मर चुका होगा, बोलते हैं ना, मर चुका होगा, ये रोगी मर चुका होगा, पहले बना दीजिए, कौन टेंस रहेगा, बोलिए तो, द पेशेंट क्या होगा, द पेशेंट, बोलो, विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड, V3 लगाएंगे, अब बिफोर द डॉक्टर, बोलिए, द डॉक्टर, काम नहीं, देखिए डॉक्टर सिंगुलर है ना, तो V1 और V5 लगाना है, V1 और V5, तो बिफोर द डॉक्टर व्हाट कम्स, डॉक्टर के आने से पहले ये V5 होगा, चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब शुड भी दिया, डॉक्टर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर, यस लगाते हैं, बताए होंगे, तो बनता है क्या, सिंगुलर। इसी तरह सारा निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, चेंज कर देंगे इसका। अंडरस्टूड दिस वन। अब देखिए ये तो दो एक्शन हो गया तो इसका यूज भी यही है, यूज में भी यही है कि दो एक्शन होता है और इसके बाद किसी दिए हुए टाइम तक बाय लगा रहता है, बिफोर लगा रहता है, इस तरह से एक्शन उसमें चलता है। यू कैन डू, आप लोग बना सकते हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके होंगे या कर लिए होंगे, कर चुके होंगे या कर लिए होंगे, कैसे होगा, परीक्षा शुरू होने से पहले बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके होंगे, कैसे बनाएगा, द चिल्ड्रेन क्या होगा, बोलिए तो, द चिल्ड्रेन विल हैव प्रिपेयर्ड, किस चीज़ का, फॉर द एग्जाम, द चिल्ड्रेन विल हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम बिफोर, क्या, बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स, एग्जाम है स्टार्ट्स होने से पहले बच्चे जो है सब पाठ क्या कर चुके होंगे, तैयार कर चुके होंगे। अंडरस्टैंडिंग। तो इसी तरह से ये जो काम पहले होगा ये दिमाग में रखेंगे, फर्स्ट एक्शन को फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे, यहाँ पर विल हैव लगाएंगे, और जो सेकेंड एक्शन है बिफोर वाला उसको क्या करेंगे, V1 या V5, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, इसको हमेशा दिमाग में रखना है आप लोगों को। अंडरस्टूड। आप चेंज कर सकते हैं, निगेटिव इंटूगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है, शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। क्वेश्चन जब बनाना है यस नो क्वेश्चन तो शैल विल को बाहर निकाल कर बाकी सब कुछ छोड़ देंगे, और WH वर्ड जब बनाना है तो WH वर्ड लिख करके और क्या यस नो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर, व्हाई व्हाट व्हेन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो उसके साथ नॉट लगाएंगे, और नहीं होगा अगर केवल पॉजिटिव होगा तो उसके साथ क्या करेंगे, केवल हैव लगाकर V3 कर देंगे। चूँकि हैव है तो V3 लगाना जरूरी है, परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैव लगाएंगे।
फ्यूचर बता रहा है तो शैल भी लगाएंगे, परफेक्ट है तो हैव लगाएंगे, हैव लगा है तो भी3 लगाएंगे। अंडरस्टैंडिंग, ध्यान दीजिएगा। विल है, चूंकि फ्यूचर है तो विल लग गया, परफेक्ट टेंस है तो हैव लग गया, हैव के साथ क्या लगता है, भी3 लगता है। देखिए सीधा चलते जा रहा है। अब फॉर द एग्जाम हो गया, बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, ये हो गया V5। क्लियर है? चलिए यूजेज क्या है, ध्यान से दीजिए। देखिए इसमें जो है यूजेज में इसमें ज़्यादा नहीं है। 2 यूजेज आर हियर, इंपॉर्टेंट विल बी हियर। यूजेज में क्या होंगी, कैसे चलेंगे? फॉर द एक्शन विच विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर द एक्शन which will have been completed, for the action which will have been completed by a certain point of time in future, point of time in future। फ्यूचर में किसी निश्चित समय से पहले वो काम क्या होगा, खत्म हो चुका होगा। जैसे आपको टाइम लाइन दिखाए थे, एक एक्शन यहाँ है तो बाय उस टाइम से पहले कोई काम खत्म हो चुका रहेगा। ठीक है, इसमें लगाते क्या है, बाय, बिफोर, ठीक है, बाय मंडे, बाय 4 PM टुमारो। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे वे लोग कल 10 बजे तक अपना काम खत्म कर चुके होंगे। वे लोग कल 10 बजे तक क्या होगा, दे विल हैव, सच है, देखिए यहाँ पर दे विल हैव क्या, कंप्लीटेड, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय कितना बजे, 10 बजे बोले थे, 10 AM टुमारो। माने एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिएगा, प्लानिंग कर दिया गया। ठीक है, ये प्लानिंग हो गया, फ्यूचर चुकी है इसलिए प्लानिंग हो गया कि कल 10 बजे तक। देखिए बाय लगा हुआ, बाय का मीनिंग क्या हो गया, तक। ठीक है ना, कल 10 बजे तक वे लोग अपना काम खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह की जो सेंटेंसेज आएंगे, है ना, वे लोग एग्जाम क्या कल, बिफोर कमिंग हिम, बिफोर किसी के आने से पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा। ठीक है, बाय नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक वे लोग क्या होंगे, परीक्षा की तैयारी कर चुके होंगे। तो कैसे बनाइएगा, दे विल हैव, हम लोग एक सोच लेते हैं, दे विल हैव क्या, प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, दे विल हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम बाय क्या, नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक, आज से 8 दिन बाद तक। ठीक है, वे लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके होंगे या कर लिए होंगे, कर चुके होंगे या कर लिए होंगे। अंडरस्टैंडिंग? ओके, सी हियर नेक्स्ट। इसमें और भी एक्शन शुरू होता है, जैसे कोई टाइम अगर फैक्टर नहीं दिया हो, कोई काम खत्म हो चुका हो, ठीक है, तो उसके लिए भी जो इसका इस टेंस का यूज होता है। ठीक है, फॉर द एक्शन विच विल हैव बीन कंप्लीटेड, सेकेंड वन, फॉर द एक्शन विच विल हैव कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो चुका रहेगा, फॉर द एक्शन विच विल हैव कंप्लीटेड बिफोर another action takes place, another action takes place, जिसका मैं एग्जाम्पल दिया था। यह ऐसे कार्य के लिए होता है जो किसी दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले, जो काम शुरू होगा उस काम के शुरू होने से पहले ही कोई दूसरा काम क्या हो चुका रहेगा, खत्म हो। इसमें बताए थे किसी दिए हुए टाइम के साथ, टाइम से पहले हो या उस टाइम तक कोई काम खत्म हो चुका रहेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम कोई दिया हुआ, संडे, मंडे, बाय 10 PM, 10 o'clock, इस तरह से। इसमें क्या होगा कि 2 एक्शन होगा, एक एक्शन से खत्म शुरू होने से पहले ही दूसरा एक्शन क्या होगा, खत्म हो चुका रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिए थे
सूर्योदय होने से पहले, मान लीजिए सूर्योदय होने से पहले माली फूल तोड़ चुका होगा। सूर्योदय होने से पहले माली फूल तोड़ चुका होगा। कैसे बनाइएगा? द गार्डनर सच एज द gardener will have, the gardener will have what? Picked up क्या? The flowers. The gardener will have picked up the flowers before the sun, क्या बोलिए? Before the sun rises. Before the sun rises. The gardener will have picked up the flowers before the sun rises. यानी सनराइज होने से पहले ही ये एक्शन क्या होगा? खत्म हो चुका रहेगा। नहीं, इसी तरह से जो एक्शन है, जैसा कि एग्जाम्पल दिए थे, एक एक्शन के शुरू होने से पहले दूसरा एक्शन शुरू होगा, तो जो एक्शन पहले हुआ होगा खत्म हो चुका रहेगा, उसको विल है प्लस V3, यहाँ से जो है विल है प्लस V3 लगाएंगे। अब बाकी सेकेंड एक्शन क्या होगा? यहाँ पर राइजेज, यानी कौन चीज़ होगा? ये सिंपल प्रेजेंट, दिस इज सिंपल प्रेजेंट एंड दिस इज व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। जो काम पहले होगा, दिमाग में ही रखना है कि जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे। विल है शैल है प्लस V3 लगा देना है बिफोर, और दूसरा एक्शन जो होगा उसके बाद वाला जो एक्शन हो, उस एक्शन के होने से पहले जो काम हो चुका रहेगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। समझ में आ चुका है? ओके। तो देखिए 2 एक्शन है, और बाकी जो एक्शन है, अगर कोई एक्शन नहीं दिया रहे, टाइम नहीं दिया रहे, कोई दूसरा एक्शन नहीं दिया रहे, है ना, जैसे तुम लोग महात्मा गांधी का नाम सुने होगे, कोई एक्शन हो गया, वे लोग अपना काम कर चुके होंगे, कैसे बनेगा? इसमें कोई दूसरा एक्शन छिपा रहता है, कोई टाइम छिपा रहता है। ये ध्यान देना है कि टाइम इज अंडरस्टूड, टाइम इज हिडन इन दैट। वे लोग अपना काम कर चुके होंगे, माने किसी के आने से पहले या किसी दिए हुए समय से पहले, यानी टाइम फैक्टर रहता है। ठीक है, एक एक्शन के होने से पहले या टाइम के होने से पहले। तो आप देखेंगे जिसमें जो है बाय दिया हो, बाय को बिफोर लगा हो, किसी एक्शन के शुरू होने से पहले, चाहे वो एक्शन जो है चाहे टाइम अंडरस्टूड हो, छिपा हो, या क्या हो एक्सप्रेस्ड हो, तो उसको हम फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका हो तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट लगाकर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।